एक होंग्सविल गांव के पास दो बंगले थे। उनमें से एक बंगला भूतिया था। उसमें बहुत प्रेतों का वास था, लेकिन कोई नहीं यह जानता था कि कौन सा बंगला भूतिया है। इससे उस बंगले का मालिक बहुत परेशान हो गया था और वह वहां आया। उसने एक विचार किया कि जो भी इन बंगले में एक रात रुकेगा, मैं उसे 1 मिलियन का पुरस्कार दूंगा। तो वहां पे गांव में सारे आदमी उत्साहित हो जाते हैं। वहाँ के गांव के दो आदमी, जिनका नाम केविन और बरियान था, दोनों दोस्त थे। वे दोनों वहां जाने का विचार करते हैं और 1 मिलियन लेने के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों बंगले के पास जाते हैं और बंगले को ध्यान से देखते हैं। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि इनमें से कौन सा बंगला भूतिया है। लेकिन क्या आप समझ पाए? इन बंगलों को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि इनमें से कौन सा बंगला भूतिया है, और जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से पहले वाले बंगले को देखते हो तो उस बंगले में पैरों के निशान बिल्कुल सीधे हैं। इसका मतलब भूत यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि भूतों के पैर के निशान उल्टे होते हैं। अगर आप दूसरे महल को देखते हो तो वहाँ पे पैर उल्टे और सीधे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भूत प्रेत आते जाते रहते हैं। अगर आपका भी जवाब यही था तो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में आई हुई थी। उसे एक फोन आया था तो वह फोन पर व्यस्त हो गई। तभी एक नकाबपोश उसकी बेटी को किडनैप करके ले गया और स्टेला उसका सिर्फ एक झलक ही देख सकती थी। फिर स्टेला ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर दिया। मेहुल वहां पे आ गया और मेहुल ने पूरी घटना पूछी तो उसने बता दिया। मेहुल ने 4 आदमियों पर शक किया। इन चारों आदमियों को ध्यान से देखिए और अपना आंसर गैस कीजिए कि इनमें से कौन सा आदमी अपहरण करता है यानी किडनैपर है। जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए और मुझे लाइक करके बताइए। पहला, दूसरा या फिर तीसरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से तीसरे आदमी को देखते हैं तो उसके गले के पास एक तिल है, जो कि किडनैपर के पास था। इसका मतलब इसी ने इसका लड़की का किडनैप किया है। मेहुल उसे पहचान लेता है और पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। वहाँ पे एक लड़की आई हुई थी। उसने बहुत महंगा हीरो का हार पहन रखा था, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो उस लड़की का हार गायब था। उसे किसी ने चुरा लिया था। पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल भी आए हुए थे। उन्होंने सारी फुटेज चेक की, पहले कैमरा 1 की और कैमरा 2 की, और वे तुरंत देखकर समझ गए कि इनमें से कौन चोर है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से ए वाले आदमी को देखते हो तो इसने स्टेला का हार चुराया है, क्योंकि उसकी पॉकेट के पास हार देखा जा सकता है। अगर आपका भी जवाब यही था तो आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, क्योंकि यह आईक्यू का गेम था। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अगर आपने इसका आंसर सही दिया था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिस लिली एक शहर के बड़े हॉस्पिटल में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी। वह अपने मरीजों रोए, जोए और कोए की जांच करने के लिए मरीजों के कमरे में गई। उन्हें ड्रीप दी गई और लिली ने उन्हें कहा, अभी मैंने तुम्हें ड्रीप दी है, अपनी सीट से कोई मत उठना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। फिर लिली अपने काम के लिए जांच करने दोबारा गई। जब वह वापस आई तो वह तुरंत समझ गई कि उन मरीजों में से कोई एक अपनी जगह से उठ गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपनी जगह से उठा? जोए, रोए और या कोए? आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप जॉय को ध्यान से देखते हो तो जब नर्स आई थी तो वह फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन जब नर्स वापस गई और दोबारा आई तो उसका फ़ोन चार्जर पर लगा हुआ है। इसका मतलब वह अपनी सीट से उठा था। क्या आप समझ गए थे? तो अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोब एक बहुत फेमस एक गिटार वादक था। वह गिटार बजाता था, लेकिन कल रात उसकी मौत कर दी गई थी। जब वह गिटार बजाने गया था तो वहाँ पर उसे 3 आदमी मिले थे। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आए थे। तो मेहुल ने उन तीनों लोगों से पूछताछ की। पहला कहता है, सर देखिए मुझे तो सर ने ऑटोग्राफ भी दिया है। दूसरा कहता है, सर देखिए मुझे भी सर ने ऑटोग्राफ दिया है। और तीसरा कहता है, सर मुझे भी ये देखिए सर ने ऑटोग्राफ दिया है, हमने उसे नहीं मारा। इन सभी सबूतों को देखते हुए क्या आप पता लगा सकते हैं कि रोब को किसने मारा है? एक ने, दो ने या फिर तीसरे ने? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप पहले वाले आदमी को देखते हो यानी ए वाले को तो उसका ऑटोग्राफ सही है। अगर आप दूसरे आदमी को देखते हो यानी बी वाले को तो उसका भी ऑटोग्राफ सही है। अगर आप तीसरे आदमी को देखते हो तो उसकी जेब में जो रेड पेन है वह उसने खुद ऑटोग्राफ लिया है, अपने हाथ पे उसने खुद साइन कर लिया है। इसका मतलब उसने ही रोब को मारा था, क्योंकि दोनों के साइन देखिए, ब्लू पेन से और उसने रेड पेन से किया है जो कि उसकी पॉकेट में रखा है। अगर आपका भी जवाब भी सही था तो कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार एक लड़की की उसी के घर में मौत हो गई, लेकिन कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या है। इस केस को डिटेक्टिव मेहुल भी सोल्व करने के लिए नहीं आते। ये पहेली सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है। इस केस को आप सोल्व करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यह हत्या है या आत्महत्या है, मर्डर या सुसाइड। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो उसकी गन नीचे पड़ी हुई है और उसका मोबाइल भी नीचे पड़ा हुआ है और उसे छाती के पास गोली लगी है। और जो डोर है वो अंदर से लॉक है। अगर डोर खुला हुआ होता तो उसे किसी ने मारा था, इसलिए यह आत्महत्या है यानी सुसाइड है। अगर कोई इसका मर्डर करता तो बाहर से दरवाज़ा खुला हुआ होता। अगर आपका भी जवाब सही था तो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में बहुत सारे बच्चे चॉकलेट खाते और चॉकलेट खाकर उनका रैपर नीचे फेंक देते थे। इससे शहर में बहुत गंदगी हो रही थी। तो एक चॉकलेट वाले ने सोचा क्यों ना इन बच्चों को सबक सिखाया जाए और लालच दिया जाए। तो उसने कहा, 3 चॉकलेट के रैपर पर 1 चॉकलेट फ्री है। 3 रैपर मुझे दो और 1 चॉकलेट वापस ले जाओ। तो सभी बच्चों ने रैपर फेंकना बंद कर दिया और रैपर इकट्ठे कर कर उस चॉकलेट वाले को देना स्टार्ट कर दिया। पीटर के पास आज 50 रुपीज़ है यानी 15 रुपये, और उसे 1 चॉकलेट का दाम 3 रुपये है। तो बताइए पीटर के पास कितनी चॉकलेट होगी? जल्दी से अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि यह मैथ के क्वेश्चन है। देखते हैं आप मैथ में कितने अच्छे हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लड़के के पास कुल 7 चॉकलेट होगी, क्योंकि अगर आप अब कंफ्यूज हो रहे होगे कि 7 कैसे होगी, भाई 5 होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि लड़के के पास 15 रुपये हैं और 15 की चॉकलेट 5 आएगी। आपका जवाब भी सही है। लेकिन जो उसके पास बाद में रेफर बचेंगे, रेफर उसके पास 5 रेफर बचेंगे, तो वो उन रैपर को देकर 2 चॉकलेट और फ्री में ले लेगा, यानी 3 रैपर पर 1 चॉकलेट फ्री है। तो 6 रैपर पर 2 चॉकलेट उसे और मिल जाएगी। इसका मतलब पूरी 7 चॉकलेट उसे मिल जाएगी। आपका भी जवाब सही था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप
ऐसी ही एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो रिडल्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए।